आप सभी को नमस्कार। यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को होनी है और कल ही आयोग द्वारा ये नोटिस जारी करके बता दिया गया कि आप लोगों का विज्ञापन 15 फरवरी के भी बाद आ जाएगा। तो विज्ञापन का इंतज़ार ना करते हुए आप लोग अनवरत पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से पढ़ाई जारी रखिए। मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से। भूगोल और इतिहास का ट्रेंड एनालिसिस, कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं और कौन सी महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए। आज का टॉपिक भारतीय संविधान और राज व्यवस्था के ट्रेंड एनालिसिस को लेकर है। पॉलिटी अगर देखा जाए तो जीएस का सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में से एक है। और अगर हम पिछले 5 वर्षों के ट्रेंड को देखें यूपी पीसीएस का खासकर, तो उसमें हम देखेंगे कि 2018 में पॉलिटी से लगभग 14 प्रश्न आए, 2019 में 17 प्रश्न आए, 2020 में 19 प्रश्न आए, 2021 में 23 प्रश्न आए और 2022 में 16 प्रश्न, यानी पिछले वर्ष पॉलिटी राज व्यवस्था से 16 प्रश्न कुल मिलाकर आए थे, जो कि अपने आप में एक अच्छा स्कोर है। प्रश्नों की संख्या इतनी कम नहीं होती है, खासकर ये कितना आसान सब्जेक्ट है। अगर इसको आप पढ़कर इतने प्रश्न सही कर ले जाएं, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैसे प्रश्न भी नहीं बनते हैं कि कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन बनते हैं। सब अगर आप किसी एक बुक को उठाकर उसी को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो 100% क्वेश्चन उसी से मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कम समय में आप इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं और क्या महत्वपूर्ण चैप्टर्स है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ ये 5 वर्षों का जो ट्रेंड एनालिसिस है, यानी किस वर्ष कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हमारा बताने का उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि आप लोग उस सब्जेक्ट की महत्ता को समझें। और आपको ये पता तो होना चाहिए पहले कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किसको हमको कितना महत्व देना है। नहीं तो ऐसे ही हवा में पढ़ने से पीसीएस क्वालिफाई नहीं होगा, या कोई भी एग्ज़ाम। जब तक आप उसके बारे में एक अच्छी रणनीति नहीं बनाएंगे, उसको ढंग से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है। तो सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट स्ट्रेटजी ज़रूरी है वर्तमान परिदृश्य में, जैसा कि वर्तमान का ट्रेंड चल रहा है यूपी पीसीएस का। तो ये 5 वर्षों में कुल प्रश्नों की संख्या। अब देखिए, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था ये बहुत ही सरल है। इसमें आपको क्या क्या ज़रूर पढ़ना है उसको आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको किताबों को बताऊंगा, नोट्स को बताऊंगा और भी ढेर सारी चीज़ें बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप लोग देख लीजिए कि जो पिछले 5 वर्ष हैं, ये जो प्रश्नों की संख्या है, इसमें इन चैप्टर्स से तो ज़रूर प्रश्न आए हैं और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे पहला, कंपनी के अधीन शासन। इसमें जो विभिन्न अधिनियम हैं, चाहे वो चार्टर एक्ट हो, 1909 का अधिनियम हो, 1919 का हो, 1935 का अधिनियम हो, या 1892 का एक्ट हो, तो ये सब में जो कुछ प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जो कुछ प्रमुख कार्य हुए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। ये आपका इतिहास में भी मदद करेगा और ये आपकी पॉलिटी में भी मदद करेगी। ठीक है, इसके बाद आपको संविधान निर्माण के बारे में पढ़ना है। संविधान निर्माण में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, और उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जो विभिन्न समितियां बनी, चाहे वो प्रारूप समिति हो या फिर संघ शक्ति समिति हो या झंडा समिति हो, उसके अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन कौन थे, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, ये सब आपको संविधान निर्माण के तहत ज़रूर पढ़ना है। राष्ट्रीय प्रतीकों से भी प्रश्न इस समय खूब पूछा जा रहा है, चाहे वो कब भारत के जनगण मन को अपनाया गया, या भारत के राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया, या फिर राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, या फिर जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसको कब भारत द्वारा अपनाया गया, उसको किसने तैयार किया है। ये सब क्वेश्चंस भी ज़रूर पूछता है, तो इस सब को आपको देखना है और ये सब आपको हमारी नोट्स में बिल्कुल लाइन से मिलेंगे। ठीक है,
संविधान के भाग और अनुसूची ये तो आपको अब तक पढ़ ही लिया होगा, और जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, अनुसूचियों में भी खासकर 7वीं और 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में जो 3 पार्ट हैं उसमें समवर्ती सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है, उसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनका नाम, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, तो ये सब आपको इसमें ज़रूर पढ़ना है। प्रस्तावना आपको पढ़नी है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। और मूल कर्तव्य किस भाग में है, किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, कितने मूल कर्तव्य हैं और किस समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था मूल कर्तव्यों को, ये भी आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़ लेंगे तब ये समझ लीजिए आपका जो मेन संविधान का कोर टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग राज्य व्यवस्था की तरफ चलेंगे। उसमें संघ सरकार, पहले केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र सरकार में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसकी योग्यताएं क्या हैं, नियुक्तियां कैसे होती हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं, ये किस किस की नियुक्ति कर सकते हैं, इन सब को आपको अनुच्छेद के माध्यम से ज़रूर याद रखना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। संघ सरकार को जैसे आप पढ़ेंगे वैसे हूबहू आपको राज्य सरकार में पढ़ना है। राष्ट्रपति की जगह पर राज्यपाल को पढ़ना है, प्रधानमंत्री की जगह पर यहाँ पर मुख्यमंत्री को पढ़ना है, महान्यायवादी की जगह पर महाधिवक्ता को पढ़ना है। इनके बारे में भी ठीक वैसे ही पढ़ना है जैसे आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और महान्यायवादी कैग के बारे में पढ़ना है। तो आप इसको चाहे तो कंपैरिजन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एक पेज में बीच में लाइन खींचिए, एक तरफ लिखिए प्रधानमंत्री, एक तरफ लिखिए मुख्यमंत्री, उनके कार्यों को लिखिए, उनके कार्यों को लिखिए, और उसके बाद उसमें अनुच्छेद को भी ज़रूर समाहित कर दीजिएगा। अनुच्छेद से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से कंपैरिजन से आप पढ़ेंगे तो दोनों एक साथ आपके तैयार होते चले जाएंगे, और इससे आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी अच्छा होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं संसद की तरफ। संसद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 3 से 4 प्रश्न इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। संसद में आपको राज्यसभा और लोकसभा की संरचनाएं, कितनी सीटें हैं, किस राज्य में कितनी सीटें हैं, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, प्रमुख अधिकारी जैसे विधानसभा अध्यक्ष हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए या उसके सभापति हो गए राज्यसभा के, इन सब के बारे में उनके कार्य क्या हैं, इन सब को पढ़ना है। इसके अलावा संसद के प्रमुख सत्र, जो 3 सत्र चलते हैं, संसद की प्रमुख शब्दावलियों को पढ़ना है, प्रमुख प्रस्तावों को पढ़ना है, जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, कैसे होता है, कब लागू होता है। समितियों को पढ़ना है, प्रमुख लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, उपक्रम समिति, इन सब समितियों को पढ़ना है, किसमें कितने सदस्य होते हैं। विधेयकों को पढ़ना है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इन सब विधेयकों को पढ़ना है। साधारण विधेयक, धन विधेयक के संबंधी जो लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ हैं उन सबको पढ़ना है। इसके अलावा जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसको हम लोग बजट कहते हैं, इसके बारे में भी प्रमुख जानकारी आपको संसद के चैप्टर से ही पढ़नी है। ठीक है, इतना पढ़ेंगे। इसके बाद आपको विधानमंडल पढ़ना है। विधानमंडल में भी एकदम वही पढ़ना है, विधान परिषद और विधानसभा की संरचना, शक्तियाँ, कार्य और प्रमुख अधिकारियों को पढ़ना है। इतना सब अगर आप पढ़ लेंगे तो लगभग आपका 75% पॉलिटी तैयार है। इसके बाद जो 25% है उसमें आपको न्यायपालिका, उच्चतम और उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, उनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं, प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं इसको आपको पढ़ लेना है। आपातकाल को पढ़ना है, 352, 356 और 360। केंद्र राज्य संबंधों को पढ़ना है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही महत्वपूर्ण है, वही पढ़ना है। पंचायती राज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे। पंचायती राज और नगर पालिकाएँ दोनों आपको पढ़नी है। संवैधानिक संस्थाएँ, चाहे वो वित्त आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, निर्वाचन आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो, इत्यादि जो विभिन्न आयोग हैं उनके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, कैसे नियुक्ति होती है, सब 5-5, 6-6 लाइन के हैं, सबको आपको पढ़ना है। इसके बाद संविधान संशोधन, जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं उसको तो आपको ज़रूर पढ़ना है। अब तक जो लेटेस्ट है, खासकर 100, 101, 102, 103, 104, इसके पहले 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसको तो पढ़ना ही है। साथ ही साथ वो लिस्ट आपको हमारे नोट से, अगर आप लोग उसको लेते हैं तो ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है,
तो इन सब को आपको पढ़ना है। लास्ट में कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं भी हैं जिनका संविधान के तहत स्थापना नहीं हुई है, लेकिन वो महत्वपूर्ण है, जैसे मानवाधिकार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, महिला आयोग, सतर्कता आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त, इन सब से भी प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है और इन सबको भी आपको पढ़ना है। और इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। इससे बाहर पॉलिटी में पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है। इतना पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से पढ़ें। अब रही बात कौन सी किताबों को पढ़ें, किताबों की लिस्ट मैंने पहले ही बताई है। एक किताब अगर आप लक्ष्मीकांत ले लेते हैं तो आपको उससे बाहर नहीं पढ़ना है, लक्ष्मीकांत, या फिर आप परीक्षा वाणी भी ले सकते हैं। और अगर इन दोनों किताबों को आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, उतना आपके पास समय नहीं है, तो सिर्फ मेरी नोट्स को ले सकते हैं। जितना मैंने टॉपिक बताया है उससे ज़्यादा हमारी नोट्स में पूरा मेंशन है, लाइन से मेंशन है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों के अनुसार मेंशन है। ये नहीं कि सिर्फ आपको वहाँ फैक्ट ही फैक्ट मिल जाएगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी दिया गया है। सैंपल अगर आप देखना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करें। पॉलिटी के अलावा भी आपको जितने भी मैं सब्जेक्ट जीएस में होते हैं, सारे के सारे नोट्स आपको हूबहू अच्छी हैंडराइटिंग में मेरे द्वारा खुद लिखी हुई आपको मिलेंगी। अगर आप उसका सैंपल देखते हैं, पसंद आता है तो आप उसको ज़रूर लीजिए। निश्चित रूप से वो आपका समय बचाएंगी और आपका जो प्रदर्शन है कहीं अच्छा होगा औरों से। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके सैंपल देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग विज्ञान और पर्यावरण, इन दो के ट्रेंड एनालिसिस बाकी हैं, उसको भी हम लोग जल्दी देख के फिर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो भी लेकर आपको ज़रूर आएंगे। नमस्कार।